क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी से हर महीने 50,000 रुपये का किराया कमाया जा सकता है? क्या बिना बड़ी कंपनी चलाए, बिना रोज़ ऑफ़िस जाए या सिर्फ एक सही प्रॉपर्टी खरीद कर हर महीने अच्छी पैसिव इनकम बनाई जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सही रणनीति चाहिए। आज की वीडियो हम जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी से 50,000 महीना रेंट कमाने के कौन से तरीके हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट लग सकती है और लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल रियल एस्टेट रास्ता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 50,000 रुपये रेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए, 50,000 रुपये महीने का किराया मतलब साल का लगभग 6 लाख रुपए। अगर किसी क्षेत्र में रेंटल यील्ड 4% है तो 6 लाख सालाना कमाने के लिए लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अच्छी रणनीति अपनाकर कम निवेश में भी यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसमें आता तरीका नंबर 1 जो कि है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपका लक्ष्य 50,000 रुपये महीना रेंट है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। जैसे दुकान, ऑफिस स्पेस हो सकता है, शोरूम, गोदाम हो सकता है। एंड उदाहरण के लिए अगर आपने किसी अच्छे बाजार में 40 से 60 लाख की एक दुकान खरीदी है और उसका किराया 40 से 60,000 महीने तक मिलता है तो आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ़ायदा यह है कि किराया आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा होता है। तरीका नंबर 2 आता है पीजी या स्टूडेंट रेंटल। कई शहरों में कॉलेज, कोचिंग और यूनिवर्सिटी के आसपास पीजी बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक 3 या 4 बीएचके मकान है। अगर आप उसे पूरे घर के रूप में किराए पर देने के बजाय कमरों में बाँट कर पीजी चलाते हैं तो आय कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए 10 छात्रों से 5,000 रुपये प्रति छात्र अगर लिया जाए तो कुल मिलाकर हमारे सामने आता है 50 रुपये प्रति माह। और यही कारण है कि कोटा, दिल्ली, पुणे और बैंगलोर और जयपुर जैसे शहरों में पीजी मॉडल काफ़ी लोकप्रिय है। बात करते हैं तरीका नंबर 3 तो वो है मल्टीपल रेंटल यूनिट्स। बहुत से लोग एक बड़ा मकान बनाकर उसे 4 से 5 छोटी यूनिट्स में बांट देते हैं। मान लीजिए एक मकान में 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट का किराया 10,000 है तो कुल मासिक आय बनती है 50,000 रुपये। ये मॉडल टियर 2 और टियर 3 शहरों में काफ़ी सफल माना जाता है। तरीका नंबर 4 आता है एएनएम और शॉर्ट टर्म रेंटल। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थान या बिजनेस हब के पास है तो एएनएम या शॉर्ट टर्म रेंटल अच्छा विकल्प हो सकता है। कई बार जो प्रॉपर्टी सामान्य किराए पर 20,000 देती है वही शॉर्ट टर्म रेंटल मॉडल में 40 से 60,000 तक कमा सकती है। हालांकि इसमें मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम ज़्यादा होता है। एंड अब आते हैं तरीका नंबर 5 जो कि है वेयर हाउस और स्टोरेज रेंटल। ई कॉमर्स के बढ़ने के साथ वेयर हाउस और स्टोरेज स्पेस की मांग भी बढ़ रही है। अगर आपके पास हाईवे या इंडस्ट्रियल एरिया के पास ज़मीन है तो उसे गोदाम के रूप में किराए पर देकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। छोटे गोदाम 50,000 से लेकर या उससे अधिक मासिक किराया दे देते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो निवेशक करते हैं। गलती नंबर 1 आती है सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी देखकर खरीद लेना। सस्ती प्रॉपर्टी हमेशा ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। गलती नंबर 2 है लोकेशन को नज़रअंदाज कर देना। रियल एस्टेट में कहा जाता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है लोकेशन। एंड गलती नंबर 3 है रेंटल डिमांड चेक किए बिना ही निवेश कर दिया गया। पहले किराएदारों की मांग देखनी चाहिए और फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए आपको। गलती नंबर 4 है सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगा देना। जोखिम को समझे बिना ही आपने सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में लगा दिया जिससे वो डूबने के चांस भी रहते हैं, तो इसको पहले देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं निवेश से पहले क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहला है आसपास किराए की मांग कितनी है उसे चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, भविष्य में क्षेत्र का विकास कैसा होगा वो भी चेक कर लेना चाहिए। नंबर 3 आता है सड़क, मेट्रो, हाईवे या कॉलेज कितने पास है वो भी आपको देखना चाहिए। कानूनी दस्तावेज पूरी तरह सही है या नहीं है ये आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना। एंड 5वां आता है रेंटल यील्ड कितनी मिलने वाली है आपको, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। और इन सभी बातों को जांचने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, एक प्रॉपर्टी से 50,000 रुपये महीना किराया कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सही लोकेशन, सही प्रॉपर्टी टाइप और सही रेंटल स्ट्रेटजी चुनना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, पीजी बिजनेस, मल्टीपल रेंटल यूनिट्स, एयरनअप और वेयर हाउस जैसे मॉडल तक इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, रियल एस्टेट में पैसे सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से नहीं, सही प्रॉपर्टी खरीदने से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और रियल एस्टेट रास्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रियल एस्टेट जानकारी के साथ। धन्यवाद।